क्या हुआ? कोई तकलीफ? सब बढ़िया एकदम। होमवर्क हो गया? कैसा लगा ये चैप्टर? नहीं, मजा थोड़ी ना लेना है। मैंने जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो उस समय मैंने आपको ये बोला था कि जब ये चैप्टर एंड हो रहा होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। जो मैंने बोला क्या वो सच था या झूठ हो गया? क्या आपसे एडवांस लेवल के सवाल बन रहे हैं या कुछ टफ है क्या? बस ये समझ लो कि आगे की फिजिक्स इससे भी ज्यादा आसान है। क्या है? इससे भी ज्यादा क्या है? आसान। चूरन है चूरन, तुम्हारे लेवल की नहीं है। तुम्हारा लेवल ऊपर है उससे थोड़ा सा। ठीक है। क्या हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे एंड में। पहले पढ़ते हैं। कल मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था, या मैं आप लोगों में ये पूछना चाह रहा हूँ, अब तक मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं आपको 2 से 3 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने पढ़ाया है एक बार जल्दी से क्विक नजर मार लो पिछली क्लास पे। नहीं तो मुझे डाउट्स है, मेरे डाउट्स क्लियर कर देना फटाफट। हाँ। कौन सा? हाँ, तो आगे का ग्राफ नहीं दिया हुआ तो डेफिनेटली वो कहाँ जा रहा होगा? नीचे ही जा रहा होगा। ठीक है। होमवर्क कंप्लीट चल रहा है? कर पा रहे हो? आदत बन गई तुम्हारी? बस फिर हो जाएगा सिलेक्शन, बिंदास रहो। यही तो सिखाना है तुम्हें। हाँ बेटा। क्या समझ नहीं आया ये बताओ। हाँ, स्टेबल। देखो आराम से देखो उसमें, ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो ना समझ में आए। ठीक है। हाँ। हाँ, मतलब अगर x बराबर 4 पे मैंने काइनेटिक एनर्जी पूछी जो आ गई नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल था वो उन गिवन सिचुएशन उस प्रॉब्लम के लिए कभी भी x बराबर 4 पर पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हम ये लिख देंगे कि पार्टिकल विल नेवर बी फाउंड एट x इक्वल्स टू 4। ठीक है, जब वहां कभी गया ही नहीं तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है। देखो उसको दोबारा से देखो भाई, डेरिवेशन को। सिंपल सी मैथ्स है। अगर कॉन्केविटी अपवर्ड है तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। और कॉन्केविटी डाउनवर्ड है तो डबल डेरिवेटिव क्या होता है? नेगेटिव। और कुछ? यस। अगर कंजर पैरेलल का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, है ना? अगर सिस्टम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क हो रहा है, किसका वर्क हो रहा है? कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क हो रहा है। या इसी बात को बोलने का तरीका है जनाब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल, कौन से वाले? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क। मैं फिर से स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इन दोनों का समेशन अगर 0 है तो हम ये कहेंगे कि उस केस में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। और अगर मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो ड्यूरिंग द मोशन हमेशा मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट का ग्राफ है। क्या है वो? ग्राफ। ठीक है। और आपने देखे भी होंगे जब भी मैंने वो क्वेश्चंस कराए, और सिंपल सी बात है, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहा हूं किसी भी सिस्टम के लिए तो याद करो कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन थी? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन थी। एनीवन? पूछ लो बेटा, पूछ लो, मौका है अभी तुम्हारे पास। नहीं तो फिर मैं पूछना शुरू करता हूँ, मुझे बहुत सारे डाउट्स हैं। सब क्लियर है? ऑल? दो तरीके का क्लियर होता है। अब ये तुम बता दो कौन सा वाला क्लियर है? हाँ? एक तो ये क्लियर है, पहला वाला, कि कुछ समझ आया हो तो कुछ पूछे। सब बाउंस ही हो गया तो सब क्या है? साफ। तो पूछने के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरा वाला कि क्या गजब का बताया यार, कि सब कुछ वेल क्लियर हो चुका है, कोई डाउट है ही नहीं, तो कौन सी वाली कैटेगरी है? सेकंड ही बोलना है।
चलिए बहुत बढ़िया। तो दिवाली पे घर जा रहे हो ना? कोई रुक तो नहीं रहा भाई? अगर ऐसा सोच भी रहे हो तो ये क्या जीवन का बहुत बड़ा पाप है। ऐसा पाप बिल्कुल भी नहीं करना। क्या दिवाली में प्लान कर रहे हो क्या पढ़ने का? सोच रहे हो? सोचना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई किसी को नहीं करनी, पता है ना ये बात? आने वाले अगले 5 से 6 दिन जो भी आपके पास बचे हुए हैं 31 अक्टूबर से पहले 5 दिनों में इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर लो कि अगले 6 दिन पढ़ने का बिल्कुल भी मन ना करे, ठीक है? लेकिन माहौल तो बनाना ही है, तो मैंने बता दिया था। पढ़ना नहीं है, लेकिन घर कॉपियां लेकर जानी है नहीं जानी है? बिल्कुल, जो तुम्हारे पास सबसे मोटी मोटी किताबें हो वो रख के ले जाना, ठीक है? और नहीं हो तो मार्केट से खरीद लेना एक दो, ठीक है, किलो के हिसाब से, ठीक है? क्या क्लियर है भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। आपको याद होगा इस चैप्टर का नाम था वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क के बारे में चर्चा हो चुकी है जनाब, एनर्जी के बारे में चर्चा भी हो चुकी है, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी बची हुई है, एंड दैट इज व्हाट? पावर। पावर ये वर्ड तो हमने बहुत बार सुना है, ताकत, शक्ति, इस तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं, है ना? लेकिन फिजिक्स में पावर का मतलब क्या है, इस बात को हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। पावर का मतलब ये होता है कि पर सेकंड कितना वर्क किया जा रहा है, या पर सेकंड कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। हर एक सेकंड में जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ वही क्या है? पावर है। जरा ध्यान से समझिएगा। पावर को भी हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक इंस्टैन्टेनियस पावर, इंस्टैन्टेनियस पावर किसी एक इंस्टेंट पे डिफाइन की जाएगी, और इसको लिखा जाता है क्या? dw बाय dt। ये w क्या है? वर्क। w क्या है? वर्क, ठीक है? अगर आप वर्क को डिफरेंशिएट कर दें, अगर आपको वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ है, तो अगर जनाब उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इंस्टैन्टेनियस, उस इंस्टेंट पे पावर मिल जाएगी। लेकिन एक और तरीका है इसी को डिफाइन करने का, एवरेज पावर। कौन सा तरीका? एवरेज पावर। एवरेज पावर को किसी भी एक इंटरवल में डिफाइन किया जाता है, और उसको इस तरीके से लिखा जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। जब भी आपसे ये पूछा जाए पावर एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, तो इसका मतलब किसी इंस्टेंट पे पूछा जा रहा है। और अगर वो पूछता है कि पावर इन 2 सेकंड्स, तो वो इसका मतलब एक इंटरवल में पूछ रहा है। मतलब आपको जब भी पावर कैलकुलेट करनी है तो आपको ये दो फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। ये कुछ मिलते जुलते फॉर्मूले लग रहे हैं, ऐसा आपने पहले भी दिया देखा है। अगर आपको वेलोसिटी दी हो, क्या दी हो? वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन निकालना हो, तो इंस्टैन्टेनियस निकालना हो तो वेलोसिटी को क्या करते हो? डिफरेंशिएट करते हो। और एवरेज निकालना हो तो क्या करते हो? चेंज अपॉन टाइम। क्या ये बात समझ आ रही है? अब थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूले तो बाद में देखते रहेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से। यहां पर एक ब्लॉक 2 kg का, कितने केजी का? 2 kg का। यहां से उठा करके ऊपर ले जा रहे हैं, कितना ऊपर लेके जा रहे हैं? 5 मीटर। कितना ऊपर लेकर के जा रहे हैं? 5 मीटर, ठीक है? हम यहां से यहां तक उठा करके ले गए, ठीक है, ऊपर। या हम बोल देते हैं ऊपर नहीं ले जा रहे, ऊपर से कहां ला रहे हैं? नीचे। ऐसा कर लेते हैं। यहां से 2 kg का ब्लॉक ऊपर से नीचे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? एक बात बताओ, ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? हाँ, mgh कितना होगा? mgh पक्का? m g इंटू h कितना आ गया? 100 जूल। अब देखो, इसको ले जाने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है। इन बोथ ऑफ द सिचुएशन किसमें ग्रेविटी का वर्क ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? हैं? अरे भाई, पहले वाले में बहुत तेज आया, ज्यादा नहीं होगा? दोनों केस में वर्क क्या होगा? सेम होगा। वर्क को इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि ये तेजी से आया या फिर धीरे आया। इन बोथ ऑफ द सिचुएशन द वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी सेम। मान लो पहले वाले केस में, पहले वाले केस में यहां से यहां तक आने में उसे जो समय लगा वो लगा t1। कितना समय लगा? t1 समय लगा। और t1 की जो वैल्यू है वो है 2 सेकंड। क्या है बेटा? 2 सेकंड। दूसरे वाले केस में उसे ऊपर से नीचे आने में जो समय लगा वो है t2, और सपोज t2 की वैल्यू है 100 सेकंड। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस पहले वाले एग्जाम्पल और दूसरे वाले एग्जाम्पल में डिफरेंस क्या है,
तो I can't define in the terms of work because in both of the situation the work will be same. Work done by gravity in both of the situation is what? Same. अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो यहां पर आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी जो किस पे डिपेंड कर रही हो? टाइम पे डिपेंड कर रही हो. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि why there is a need to define a new physical quantity that is known as power. पावर का मतलब सिंपल देसी भाषा में, अपन लोग देसी हैं वैसे भी, सिंपल सा बोलते हैं, एक सेकंड में. कितने सेकंड में? एक सेकंड में किया गया वर्क क्या होता है? पावर होती है. बात खत्म. जैसे कि इस केस में यहां से यहां तक आया. अगर मैं पहले वाले केस में आपसे पूछूं कि एवरेज पावर बता दो तो वर्क कितना हुआ? 100. तो 2 सेकंड में पावर की बात करें तो वर्क हुआ 100 बटे, फॉर्मूला देखो ये, 100 बटे 2 कितना आया है बेटा? और सेकंड वाले केस में 100 बटे 100 कितना आया? 1. क्या सेम आ रहा है? सेम आ रहा है क्या? क्या दोनों केस में वर्क सेम है? लेकिन वक्त अलग अलग है तो पावर भी अलग अलग है. इसका मतलब क्या हुआ? फील लो इसकी. इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में ग्रेविटी जो तुम्हारी धरती माँ है वो पर सेकंड कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है? 50. मतलब पर सेकंड 50 जूल की सप्लाई हो रही है और इस केस में पर सेकंड 1 जूल की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. क्या मेरी बात समझ आ रही है? पावर की फील आ रही है? पावर का मतलब है कि पर सेकंड जो भी फोर्स वर्क कर रहा है वो कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है. अगर किसी की पावर ज्यादा है तो इसका मतलब ये कहेंगे कि उसमें पर सेकंड ज्यादा एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है. क्या लग रहा है गरीबों को? समझ आया? क्या ध्यान से देखिएगा. अगर आपसे कोई पूछे कि पावर एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अबे एनर्जी से रिलेटेड है. एनर्जी से रिलेटेड कोई भी चीज हो स्केलर होती है, वेक्टर होती है. अब ऐसे भी पढ़े लिखे लग रहे हो, शकल से हो नहीं, वो बात अलग है. वर्क डन क्या है? टाइम क्या है? 2 स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड करोगे क्या वेक्टर बन जाएगा क्या? तो पावर इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी. पहली बात. अगर हमसे पूछा जाए इसकी एसआई यूनिट क्या है तो आप जानते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वॉट. वो वाला वॉट नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है? वॉट या फिर वॉट को बोलने का तरीका एक और है, जूल पर सेकंड. क्या बात समझ आ रही है? या ध्यान से देखिएगा. एक और यूनिट है जो कभी कभी काफी यूज की जाती है, डे टू डे लाइफ में भी काफी यूज की जाती है. अगर आपने कभी कार वार के इंजन वगैरह देखे हो, है ना, तो उन पर जब स्पेसिफिकेशंस देखते हैं तो इंजन के आगे उनकी पावर लिखी होती है. कभी देखे हैं? हम तो सर बैलगाड़ी पे चले हैं, कहाँ कार वार सर, कैसी बात कर रहे हो, है ना? तो जरा वहां पर एक यूनिट यूज की जाती है एचपी. एचपी क्या होता है? सुने होगे, बचपन में पढ़ा होगा. 1 हॉर्स पावर कुछ वॉट के बराबर होता है, 746 वॉट. क्या कुछ समझ में आया? क्या कुछ फील आ रही है? तो जल्दी से डेफिनेशन लिखो. सकल क्या देख रहे हो नालायक? The power of a force is defined as the power of a force is defined as the rate of work done by the force. Rate of work done by the force. ये सब लिख लो फटाफट. 1 मिनट का समय. समय शुरू. जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, भाई इसके पास बहुत ताकत है, करते हैं ना ऐसे, या इस इंजन की पावर बहुत है. तो उसका मतलब समझते हो क्या होता है? उसका मतलब होता है कि पर सेकंड वो ज्यादा एनर्जी क्या कर सकता है? सप्लाई कर सकता है. ठीक है? एनर्जी होना अलग बात है और एनर्जी सप्लाई करना अलग बात है. दोनों केस में क्या सेम एनर्जी सप्लाई हुई है? एनर्जी तो कर दी बस.
दोनों केस में एनर्जी 100 जूल नहीं सप्लाई हुई है, लेकिन ये मेरे हिसाब से हुई है सप्लाई, ये तुम्हारे हिसाब से हुई है। तुम्हारे अंदर भी स्टैमिना तो बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आराम आराम से, स्लो प्रोसेस। आपके लिए काम की बात, मुद्दे की बात, जिससे सवाल आपके बनेंगे वो ये है, देखो अब मैं, बड़े हो गए हो, बच्चे तो नहीं रहे, तो आपको एक बात समझ आती होगी कि अगर वर्क डन दिया हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगी, पावर। और अगर पावर दी हो, वर्क डन चाहिए हो, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। क्या ये सब आता है? पक्का? ओके, चलिए अभी पता चल जाएगा। क्या आगे बढ़े क्या? इफ वर्क डन बाय द फोर्स, work done by the force is 4t plus 3t square, 4t plus 3t square, find a part, work, sorry, power at t equals to 2 seconds, and the b part, power in स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, उससे भी तेज आंसर आना चाहिए। चलो फटाफट चला लो पेन, जंग लग गई है नातों में, हटा लो थोड़ी सी, ब्रेन सेल्स तो डेड है, खत्म, टाटा बाय बाय। पीछे वाली जनता कभी निकाल लिया करो आंसर, माहौल ही बनाते रहते हो बस चकना खा खा करके। करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्या? समय समाप्त हो चुका है भाइयों, ठीक है। पावर एट, देखो हम तो कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, काम की बात, एट इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब है पावर बराबर होगा डी डब्ल्यू बाय डी टी। क्या इसको डिफ्रेंशिएट कर दें? डिफ्रेंशिएशन तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग था, 4t का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 4 प्लस 6t। कब पूछा है? 2 पर, क्या 2 पुट कर दें? कितना आ रहा है? किसी का सही है? क्या सस्ता सवाल है? ऐसे सवाल आएंगे, कर पाओगे? बहुत बढ़िया। दूसरे वाले में कुछ लोग सोच रहे होंगे पीछे वाले, यार ए और बी ऑप्शन तो सेम ही है, ये सेम है क्या? डिफरेंस, यहां पर एवरेज पूछा है, एवरेज निकालने का तरीका है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्क कैसे निकालना है? टी बराबर 0 पुट करो, कितना? 0। टी बराबर 2 पुट करो, कितना आ रहा है? 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना आया ये? 20। ये आंसर नहीं है 20, ये तो वर्क डन है 2 सेकंड में। एवरेज निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज। टोटल वर्क डन 20 माइनस 0 बटे टोटल समय कितना है? क्या इस तरीके से सवाल कर पाओगे? तो देखो यहां से अपन एक बात और बोल सकते हैं, क्या? देखिएगा ध्यान से, अगर सपोज मुझे, तुम तो बिल्कुल ऐसे सोचना जैसे तुम्हें वीटी के बारे में बताया जा रहा है। वीटी कौन? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगर उसी एनालॉजी से चलोगे तो अभी सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर वाई एक्सिस पर वर्क डन और एक्स एक्सिस पर टाइम है, और इसका ग्राफ बनाएगा ये, क्या दिखाई दे रहा है? अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक गिवन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, क्या ड्रॉ कर दूं? टेंजेंट। मान लो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो टेंजेंट का स्लोप, तो जरा ध्यान से देखना, ये बचपन में पढ़ाया गया था कि जो टेन थीटा होता है वो डी वाई बाई डी एक्स होता है। डी वाई, वाई कितना है? डब्ल्यू कितना है? डब्ल्यू 1, कौन सा वाला है? डब्ल्यू। डी डब्ल्यू बाय डी टी, ये है क्या? पावर। कौन सी वाली? मतलब अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें वर्क डन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो, तो उसके अगर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस पावर देगा। किसी ने हम नहीं कर रहे ड्रॉ, मैंने कहा मत करो भाई,
हमें क्या टेंशन है, हमारे घर से क्या जा रहा है। उसने कहा ड्रॉ करूंगा, कर लो भाई, लेकिन मैं टेंजेंट नहीं करूंगा। मत करो भाई। क्या करोगे? उसने कहा हम ये ड्रॉ करेंगे। क्या ये भी टेंजेंट है? टेंजेंट और सीकेंट में डिफरेंस पता है? टेंजेंट वो होता है जो बस टच करके चला जाए, ठीक है, ज्यादा फील मत लो बेटा, है ना, ठीक है। और सीकेंट वो होता है जो 2 पॉइंट पे क्या करे, कट करे। तो जरा ध्यान से देखना, मान लो ये θ1 था और ये एंगल क्या है, θ2। आपने ये सब पढ़ा हुआ है काइनेमेटिक्स में, तुम खुद बता देना यहाँ पर tan θ2 बराबर क्या लिखोगे? क्या ये लिखोगे? यार ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें ये सब कुछ सब पढ़ाया जा चुका है, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था, 4 बार पढ़ाया गया था, फिर भी किसी को समझ में आ गया था भाई? चलिए अगला सवाल फिर, ये लिख लीजिएगा। ये है स्लोप ऑफ सीकेंट और ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। पावर है 2t + 3t स्क्वायर। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। सर एंगुलर ब्रैकेट में p मतलब, बेटा ये तरीका होता है एवरेज दिखाने का, ठीक है। कितने गरीब हैं जी, क्या तुमने पहले देखा नहीं है ऐसा? बहुत गरीबी है, ये एवरेज लिखने का तरीका है आलसी लोगों के लिए। करो करो करो, नहीं आंसर जब पूछा जाए तब बताया करो, है ना। करो बेटा करो। क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें? हैं? एकदम से एक्सप्रेशन देख करके फ्लो मत हो जाना कि पिघल गए वहीं पे, चलन दो भैया। ये सर ये आपको कैसे पता चल जाता है? मुझे ऐसे पता चल जाता है, मैंने पावर बराबर क्या लिखा, dw/dt। ये देख लो क्या दिया है, ये दिया है तो डिफरेंशिएट करेंगे, ये दिया है तो इंटीग्रेट करेंगे। p दिया हुआ है, दिस इज 2t + 3t स्क्वायर, ये dt इधर ले आए, ये बराबर dw। क्या ये क्लियर है सभी को? इसको करना है क्या, इंटीग्रेट। कहां से कहां तक टाइम की लिमिट? 2t का इंटीग्रेशन आता है क्या, t स्क्वायर, और 3t स्क्वायर का आता है। देखो भाई ये मुझे तो आता नहीं है, तुम्हें आता है तो बता दो, मैं लिख दूं, नहीं तो छोड़ देता हूँ। आता है ना भाई? तो ये क्या हो जाएगा, t3, लिमिट 0 से 2। क्या ये वर्क डन होगा? क्या लिमिट पुट कर सकते हैं? 4 + 8 कितना आया, 12। गलत लिखा है क्या? सही है भाई, ठीक है। यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर अपन को पीटी कर्व दिया है, कौन सा कर्व दिया है, पीटी कर्व, तो पीटी कर्व में मान लो ये कर्व दिया हुआ है, तो इसका एरिया क्या देगा? मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैंने बताया ना। वर्क को मान लो वेलोसिटी और पावर को मान लो एक्सेलरेशन। जो तुमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए स्टेटमेंट बोले थे, बस वहां वहां पे जहां वेलोसिटी था वहां वर्क बोल देना, और जहां एक्सेलरेशन था वहां क्या बोल देना, पावर। क्या वही सेम स्टेटमेंट बन जाएंगे? जैसे वहां हम बोला करते थे एटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व चेंज इन वेलोसिटी देता है, यहाँ बोलेंगे क्या देता है, वर्क डन देता है। क्यों गरीब, वो ऐसे सवाल आएंगे, कर पाओगे? पक्का? ठीक है, नोट डाउन दिस फटाफट क्विक। अब जो बताने जा रहा हूं इस एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है, पावर सप्लाइड बाय अ फोर्स। क्या है जरा देखिएगा,
कोई पार्टिकल है किसी ट्रैक पे मूव कर रहा है और मान लो उस पे फोर्स लगा F। कितना फोर्स लगा? F फोर्स लगा, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो ये dr। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? dr। तो मुझसे ये पूछा जाए कि इस इंस्टेंट पर बताओ कि इस फोर्स ने कितनी पावर डिलीवर करी है। दोबारा से सुनिएगा, फोर्स लगा है, वर्क होगा, क्या होगा? वर्क। और वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर। ये फोर्स लग रहा है, कोई पार्टिकल किसी ट्रैक पे मूव कर रहा है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ये जो फोर्स है ये कितना पावर सप्लाई करेगा। तो मैंने कहा देखो गरीब भाई बंधु हैं हम तो बेसिक फंडामेंटल से चलेंगे। कहां से चलेंगे? फंडामेंटल से। वर्क डन क्या होगा इस फोर्स का? क्या सही लिखा है? मैंने सुना है कि पावर बराबर होता है dw बाय dt। अरे गरीबो आ रहा है। इस इंस्टेंट पर हम लिखेंगे f डॉट dr बाय dt फॉर ए स्मॉल dr। हम ये मान के चल रहे हैं f क्या है? कांस्टेंट। dr बाय dt ऐसा लग रहा है पुराना रिश्ता है बेटा, देखे हो कभी? पिछले जन्म में मिले थे इससे। कहां पर? काइनेमेटिक्स में। क्या बोलते हैं इसको? तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो पावर है वो क्या होगा? फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा जब तक तुम जेई की तैयारी करोगे। जब तक तुम जेई की तैयारी करोगे कि पावर सप्लाइड बाय फोर्स होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। मैंने सुना है कि डॉट वी तुम्हें आता है। अरे क्या बात कर रहे हो यार? एफ डॉट वी क्या होता है जल्दी बता दो यार। एफ वी कॉस थीटा। और ये थीटा क्या होगा? फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल। क्या समझ आ रहा है? जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा को इसके साथ क्लब कर दूं तो वी कॉस थीटा, अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हो तो वी कॉस थीटा को बोलोगे ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो फोर्स के डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं एफ इंटू वी पैरेलल तो तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे बता दो यार, बिल्लू नाराज हो गया। कॉस थीटा को आपने वेलोसिटी के साथ क्यों किया? आप तो फोर्स के साथ क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एफ कॉस थीटा। क्या ऐसे लिख दूं तो कोई तकलीफ? अरे कॉस थीटा को इधर लिखूं या इधर लिखूं तो मैं कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखो एफ कॉस थीटा क्या होगा? फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो बेटा इसी को हम लिखेंगे एफ पैरेलल इनटू वी। मतलब आज के बाद अपन को तो सिर्फ ये देखना है या तो फोर्स का या फिर वेलोसिटी का किसी भी एक का कंपोनेंट दूसरे के अलोंग निकाल लो और दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, क्या तुम्हें पावर मिल जाएगी? अरे क्या बात कर रहे हो? ध्यान से देखना, ये कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स लगा इधर और वेलोसिटी है इधर और ये एंगल थीटा। तो एक तरीका तो ये है, फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लो ये वाला, ये कितना होगा? देखो फोर्स को तो इसी चीज को लोग कहते हैं हम अलग तरीके से देखेंगे। हमने कहा देख लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स के दो कंपोनेंट की, एक एफ कॉस थीटा, दूसरा एफ कॉस थीटा पावर डिलीवर करेगा, लेकिन एफ साइन थीटा पावर डिलीवर क्यों? क्योंकि वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई परपेंडिकुलर है तो उसका पावर डिलीवर क्या होगा? बेटा एक बात बताए तुम्हें, एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स सुने हो? नेट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 90। तो हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कितनी पावर डिलीवर करेगा? है? समझ आया? या ध्यान से देखना, एक तरीका तो ये है कि फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लो जो वेलोसिटी की तरफ है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि किसी ने कहा अरे अरे यार क्या कर रहे हो, रुको रुको रुको, मैं तो कुछ और करूंगा। मैंने कहा तुम बताओ क्या करोगे? उन्होंने कहा हम वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालेंगे जो फोर्स की तरफ है, दैट इज v cos थीटा, जिसको v पैरेलल कैसे भी कर लो, कहानी तो पकड़ना है, चाहे h चाहे हाथ घुमा के, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। लेकिन याद रखना बेटा, कुछ दिन बाद क्या करोगे तुम पता है? इसका भी पैरेलल निकाल ले, इसका भी पैरेलल निकाल रहे हो और दोनों पैरेलल निकाल के मल्टीप्लाई कर रहे हो। मतलब क्या करोगे मैं बता रहा हूं, एफ पैरेलल इंटू वी पैरेलल। पीछे वाले सोच रहे हैं पैरेलल तो पैरेलल होता है, उसमें डिफरेंस क्या है? क्यों भाई?
क्या ये करोगे क्या? क्या मेरी बात समझ आई क्या? यहां से देख करके एक और बात समझ आ रही होगी बेटे कि पावर किसी भी गिवन फोर्स की पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। वो डिसाइड कौन करेगा? वो डिसाइड करेगा इन दोनों के बीच का ये एंगल। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल क्यूट हुआ, बेटा एक्यूट, तुम्हें सुनाई वही देता है जो तुम सुनना चाहते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, थीटा, अगर थीटा ये एंगल π/2 से कम हुआ, क्या हुआ बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में जो पावर है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? नहीं आ रहा समझ? साथ में नहीं लिखते, रूल्स पूछ लेना क्लास के, फिर क्या होता है ये भी पूछ लेना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, सो बी केयरफुल। सेकंड, अगर थीटा की वैल्यू बेटे ग्रेटर देन π/2 हो जाए, तो उस केस में उस गिवन फोर्स की पावर जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव? एंड द लास्ट केस, अगर थीटा π/2 हो गया तो पावर जीरो। मतलब पावर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम जिस फोर्स की बात कर रहे हो उस फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। अगर एंगल एक्यूट है, ये ऐसा लग रहा होगा ये सब तो स्केलर प्रोडक्ट की कहानी है, ये तो सब स्केलर में पढ़ाया था ना तुम्हें। काम की बात, मुद्दे की बात, जिससे हमारे सवाल बनेंगे वो क्या है हमारे लिए? जेवाव फॉर्मूला, जेवाव या जेवाव। या तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकाल लो जो किसके डायरेक्शन में, फोर्स के, या फिर फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लो जो वेलोसिटी के, आपस में मल्टीप्लाई करो, सवाल खत्म। नोट डाउन दिस। ये इंस्टेंटेनियस पावर है, किसी इंस्टेंट पे निकालिए ना, क्या नाम है इसका? तो एट अ गिवन इंस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट होगा आरुष बेटा। और घर जब जा ही रहे हो तो बढ़िया से अच्छे से सेलिब्रेट करना, इतना आतंक मचा देना कि 6 दिन बाद घर वाले कहें बेटा कब तू जाएगा। ठीक है, और ज्यादा ज्ञान व्यान लेने की जरूरत नहीं है, जितने बम पटाखे फोड़ पाओ फोड़ना, पड़ोस वालों के घर में रॉकेट जब तक लॉन्च ना हो तब तक फोड़ना तुम। क्या बेटा? एड्रेस? सीधे रॉकेट ही लॉन्च करेगा क्या? वो तो मुझे पता है, तुम हो तो तालिबानी बेटा, तुम्हारे लिए दिवाली वो वाली नहीं होती है, मुर्गा छाप और वो। तुम्हारे लिए दिवाली होगी AK-47 निकाल के लिया, चलो भाई फायर। मेहता जी कह रहे हैं कि दिवाली के बाद आ रहा हूँ प्लेन से। लटक के आ रहे हैं भाई बड़े लोग, बड़ी जल्दी हंस दिए तुम तो चुप्पी बैठे रहो, तुम ही हो ना इंटीजर वाले। चलिए, क्या आपको समझ में आ गया है? किसी को डाउट पूछना है क्या? ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके थ्रू और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक पार्टिकल है, इसका मास है 2 kg, उसको ग्राउंड सरफेस से फेंका गया है 40√2 से। कितने से?
40√2 से कितने एंगल पर? 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए मूव कर रहा है। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय find the power delivered by the gravitational force at A part t बराबर 2 सेकेंड, B पार्ट t बराबर 4 सेकेंड और C पार्ट t बराबर 6 सेकेंड। समय शुरू। Find the power delivered by the gravitational force हो गया? करो करो, लो अपना वक्त लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड्स। टिक। थोड़ा सा इसका यूज करो, हम मानता हूं थोड़ा कम है, लेकिन जितना यूज करोगे उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि ब्रेन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगता है? तो सोचते हो अभी यूज कर लिया तो एग्जाम तक तो खत्म हो जाएगा, फाइनल जेई एडवांस 2 साल में, तो इसलिए अभी बचा के रखा हुआ है। इसके साथ भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाला नहीं लगता प्रिंसिपल, है ना? ये जितना यूज करोगे उतना बढ़ता चला जाएगा, तो यूज करो। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़े, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा होगा, किस वक्त पर? 2 सेकंड पर। तो सबसे पहले देखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। टफ सवाल है ओलंपियाड लेवल का। कितना लगेगा? क्या mg लगेगा? किस डायरेक्शन में लगेगा? बहुत बढ़िया। मान लो t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल यहां पर है, mg लग रहा है नीचे, पार्टिकल की वेलोसिटी इधर कहीं होगी। एक बात बताओ, क्या मैं वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हूं? मैं नहीं हूं भैया, तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है। मेरा इंटरेस्ट वेलोसिटी में या वेलोसिटी के उस कंपोनेंट में जो फोर्स के डायरेक्शन में? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है, वो एक्स कंपोनेंट है, वाई? एक्स या वाई? पक्का वाई? अरे सहमत हो? वाई कंपोनेंट कैसे निकालते हैं ये मुझे प्रोजेक्टाइल में सिखाया गया था, वो मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना? 40, जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा। इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 40। आपको पता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? जी। तो एक तो तरीका बोलने का ये है कि जैसे जैसे ये ऊपर उठ रहा होगा, हर 1 सेकंड में इसका वाई कंपोनेंट कितना कम हो रहा होगा? हाँ पक्का? तो 2 सेकंड में 20। तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना होगा? देखो नहीं आया समझ में। अरे गरीबो, आया कि नहीं आया? दूसरा तरीका नहीं समझ में आया तो भाई लोगों के लिए, देसी भाई लोगों के लिए वाला फॉर्मूला, वाई डायरेक्शन में वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई कितना है? 40। एक्सेलरेशन कितना है? इंटू 2, वैल्यू आ गई 20। खत्म हो गया। अब क्या है, हमसे क्या पूछा गया? पावर mg फोर्स नीचे, वेलोसिटी ऊपर, पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या सीधे मल्टीप्लाई कर दें? तो देखना, मैं पहले पार्ट का आंसर लिखने जा रहा हूं, माइनस के 20 इंटू 20। मुझे ऐसा लग रहा है कि माइनस के 400 आ रहा है। क्या तुम्हारा भी यही आ रहा था? किसी का सही था क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 4 सेकंड पर। एक बात बताओ, t बराबर जैसे ही अगर यहाँ 4 पुट करोगे, y कंपोनेंट क्या आ गया? 0। अब ऐसे भी देख करके समझ में आ रहा है, y कंपोनेंट 40 है, तो 4 सेकंड में क्या हो जाएगा? क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हो? क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखो तो y कंपोनेंट क्या है? क्या mg नीचे लग रहा है? क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कौन? वेलोसिटी और
फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? अगर परपेंडिकुलर है तो पावर डिलीवर्ड क्या होगी? पावर डिलीवर्ड क्या होगी? 0। अब आते हैं सी पार्ट। 6 सेकेंड, क्या यहाँ पे 6 पुट कर दूं? जैसे 6 यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना आ रहा है? माइनस के साथ। माइनस क्या बता रहा है? कि जो वेलोसिटी है क्या वो नीचे है? क्या वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड वाई कंपोनेंट नीचे है? और इसका mg भी कितना है? mg तो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो तो कांस्टेंट है। तो क्या इस समय वेलोसिटी का y कंपोनेंट और फोर्स दोनों पैरेलल है या नहीं है? तो इस समय पावर डिलीवर्ड पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? क्या लिखोगे? लोग कहते हैं सर आपने वेलोसिटी क्यों नहीं निकाली? क्या जरूरत है वेलोसिटी की? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, हमें किस में इंटरेस्ट है? वेलोसिटी के उस कंपोनेंट में जो फोर्स के क्या है, पैरेलल। ये बोला जाता है ये पावर के सबसे टफ सवाल है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया इसमें टफ क्या है। कि तुम्हारे लिए टफ सवाल है क्या? इस तरीके के 2 कड़ी के सवाल कर पाओगे? तो चलिए अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। एक 1 kg और एक 2 kg रस्सी से कनेक्टेड है, सरफेस है स्मूथ, और सिस्टम को रिलीज किया है फ्रॉम द रेस्ट। रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। कहां से रिलीज किया है? रेस्ट से। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द टेंशन फोर्स for a 2 kg block at t equals to 3 seconds. At t equals to 3 seconds. Power delivered by the tension force at t equals to 3 seconds. क्या लग रहा है हो पाएगा? कर रहे हो? आज ही करना है? पावर पूछी है तो मुझे 2 चीजें चाहिए। क्या? एक तो फोर्स। कौन से फोर्स की पावर पूछी है? टेंशन की। तो इसका मतलब टेंशन निकालना पड़ेगा, और जिस समय पूछी है उस समय वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो ये तो एनएलएम का क्वेश्चन बन गया। किसका बन गया? एनएलएम का। क्या एनएलएम आपको आता है? क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? तो देखो एक्सलेशन निकाल सकते हैं। एक्सलेशन निकालना बहुत आसान है। खींचने वाला फोर्स 20, रोकने वाला कोई है क्या? नहीं है। तो खींचने वाला फोर्स बटे टोटल मास। टोटल मास कितना है? 3। किसी को ये समझ में ना आ रहा हो तो इक्वेशन लिख ले। क्या लिख ले? इक्वेशन, अपने आप आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं, मान लो इसका एक्सलेशन ए है, तो बताओ इसके लिए आप इक्वेशन क्या लिखोगे? नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इनटू, क्या सही लिख रहा हूं क्या? तो 20 माइनस 40/3, क्या ये टेंशन होगी? यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आई? यहां तक कितने लोगों को समझ में नहीं आया? क्या सभी को आ गया? ये कैसे लिखी इक्वेशन, ये समझ में आया? इतना तो आता ही होगा। टेंशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, क्या चाहिए अब जल्दी बताओ? क्या चाहिए? वेलोसिटी। क्या बात समझ आ रही है? अब भैया वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या v बराबर u प्लस at पढ़ा है? इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन टाइम 3। मेरे हिसाब से वेलोसिटी कितनी आ गई?
जनाब इसके ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन ये जा कहां रहा है, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, नीचे जा रहा है। तो मुझे पावर लिखनी है, फोर्स, फोर्स कितना 20/3 इंटू 20, फोर्स इंटू वेलोसिटी। आगे प्लस या माइनस, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि फोर्स ऊपर है, वेलोसिटी, तो डेफिनेटली यहां से मेरे पास पावर आ चुकी है माइनस के 400/3 वॉट। किसी का सही हुआ क्या, टफ सवाल था क्या? एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, निकालना आता है? अगर आपको ये मेथड ना समझ में आया हो तो जस्ट ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड राइट डाउन द इक्वेशंस, यू विल गेट द रिजल्ट। वैसे तो ये भी पता होना चाहिए, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जनरली बहुत सारे केसेस हम ऐसे देखते हैं जिसमें हम 1D मोशन की चर्चा करते हैं। कौन से मोशन की, 1D मोशन की। अब 1D मोशन में तो पार्टिकल पे जो भी नेट फोर्स लग रहा होता है वो या तो वेलोसिटी के पैरेलल होता है या फिर एंटी पैरेलल होता है। तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करने जा रहा हूं कि अगर मान लो जो फोर्स है वो वेलोसिटी के क्या है, पैरेलल, ऐसा 1D में होता है। किसमें होता है, 1D मोशन में। क्योंकि 1D मोशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने क्या बोला कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी वेक्टर के क्या है, या तो पैरेलल हो सकता है या फिर एंटी पैरेलल हो सकता है। इस केस में अगर मैं आपसे पावर पूछूं तो पावर क्या लिखोगे, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है क्या, एफ इंटू वी कॉस थीटा, लेकिन थीटा तो क्या हो जाएगा 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, ऐसे लिख दिया। अब देखना, कभी कभी आपके सामने कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें आपको पावर दी होगी और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम या वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन पूछा जाएगा। समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला फिर से रिपीट कर रहा हूं, पावर दी होगी और वेलोसिटी के बारे में चर्चा की जाएगी। तो यहां पर मैं आपको एक शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूं, ठीक है, मेथड कुछ भी नहीं है। एक बात बताना, इस फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, कैसे लिख सकते हैं यानी। अब देखो यार, एक्सेलरेशन को लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, dv/dt, क्या लिखा जा सकता है, dv/dt। और एक तरीका है कि एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है। तो कब हमें एक्सेलरेशन को ऐसे लिखना है, कब ऐसे लिखना है, ये देख करके कब समझ आएगा, जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। किसको रीड करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, तो हमें अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि हमें क्या करना है। तो अगर हम एक्सेलरेशन को dv/dt लिखते हैं तो इस केस में हम पावर क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, एम वी इंटू dv/dt। क्या कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल सा, फोर्स, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ये लिख दिया। उसी तरीके से अगर यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पुट करूं तो यहां से ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, एम वी स्क्वायर इंटू dv/dx। कभी कभी इन एक्सप्रेशंस को यूज करने की जरूरत पड़ सकती है, तो सर याद कर ले, अरे पागल हो गए, तुम्हें टाइम फ्लाइट याद नहीं हुई आज तक, क्या क्या याद करोगे, याद नहीं करना है। बस ये कि हमें एकदम से कैसे क्लिक करेगा वो थॉट प्रोसेस, वो स्किल कैसे डेवलप होगी, वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। हाँ जी बताइए। पावर एफ बी, एफ इज एम इंटू ए को ये लिखना है या ये लिखना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, अब आपको लग रहा होगा क्या अजीबो गरीब चीजें बताई जा रही हैं।
अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस रहनी चाहिए कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको पावर दी हुई है और आपसे वेलोसिटी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, वेलोसिटी, देन यू हैव टू मूव आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट करना है या फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन फाइंड आउट करना है। नोट डाउन दिस। अभी आपका 5:30 पर टॉपर्स टॉक शो है, ठीक है। तो आपको वहां जाना है जस्ट क्लास के बाद तुरंत, और वो लगभग हाफ एन आवर चलेगा। फिर वापस लौट के आपकी ऑर्गेनिक की क्लास क्या होगी, कंटिन्यू होगी, ठीक है। क्या, कौन सी क्लास, वो सर से पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नोट करें। जल्दी फटाफट, क्लास जल्दी छोड़नी है तो थोड़ा फास्ट, है ना। खुश हो गए होंगे तो मैं जानता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, ये अनाउंसमेंट है। छोड़ना है ना छोड़ना तो मेरे हाथ में है, ठीक है। तुम क्वेश्चन लिखो बेटा। अ ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m starts moving from the rest, starts moving from the rest from origin, starts moving from the rest from origin along the x-axis, along the x-axis with a constant power, with a constant power p, with a constant power p. Then find out the relation, then find out the relation between the a part, velocity versus time, and the b part, velocity versus x, and find out the relation between v versus t and v versus x. देखिएगा भाई कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने। मुझे बोला गया कि पावर डिलीवर कर रहे हैं और वो पावर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। पावर की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्या ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, मतलब किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी। तो देखना, पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी ऐसे लिखा जा सकता है। यहां पर dt को अगर इधर ट्रांसफर करूं तो ये क्या लिखूंगा, p dt बराबर m v इंटू dv। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट। जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रल साइन से कहां जाएगा, बाहर, अंदर बचेगा dt, 0 से t। समझने की कोशिश करना, मैथ से। m स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या है, 0, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और किसी t टाइम पे मान लेते स्पीड क्या है, v। क्या ये बात समझ आ रही है, dv। इसको करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो ये लिखेंगे p इंटू टी, क्या लिखेंगे, p इंटू टी बराबर m। क्या v का इंटीग्रेशन आता है, v स्क्वायर बाय 2, तो यहां पे हम लिखेंगे m v स्क्वायर बाय 2। क्या समझ में आया, क्या देखो ध्यान से, अगर यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने साफ साफ आ रहा है v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 pt बटे m। क्या इसका स्क्वायर रूट कर दूं, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं ये सारे टर्म कांस्टेंट है, तो यहां पर जो वेलोसिटी है
वो प्रोपोर्शनल किसके है? टी की पावर हाफ की। एक तरीका तो यह करने का, इसी का एक और गरीबों वाला मेथड। सर बता दो यार, देखना ध्यान से। पावर कांस्टेंट है, पावर क्या है? कांस्टेंट। तो टी टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई होगी? सोचो ध्यान से। पी इंटू टी, थोड़ी देर पहले बताया था पावर का मतलब एक सेकंड में जो एनर्जी सप्लाई हुई, तो टी टाइम में कितनी एनर्जी सप्लाई होगी? पी इंटू टी। एनर्जी सप्लाई होने का मतलब यही वर्क डन है, यही क्या है? वर्क डन। अरे देखो कैसे देख रहे हो, अरे नहीं आया समझ? तो पीटी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट? खत्म हो गया भाई, नहीं आया समझ? अरे क्लियर है भाई? यहां से ये आ गया, सोच लो आराम से। अगर पावर कांस्टेंट है तो जो वर्क डन होगा, क्या उसको पावर इनटू टाइम लिख सकता है या नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहीं पहुंच गए। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमसे क्या पूछा गया? वेलोसिटी एज अ टाइम या वेलोसिटी एज अ एक्स? तो जरा ध्यान से देखिएगा। पावर बराबर फोर्स, फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा? नहीं आया समझ? ये वही लिखा है जो वहां लिखा हुआ है। यहां पे लिखूंगा पी डी एक्स। क्या लिखूंगा? पी डी एक्स। यहां क्या लिखूंगा? एम इंटीग्रल ऑफ वी स्क्वायर डीवी। कहां से कहां तक? जीरो से कहां से कहां तक? क्योंकि बोला गया कि पार्टिकल ओरिजिन पे था और वहां पे उसकी स्पीड क्या थी? जीरो। ये सब आता है तुम्हें? पक्का? पी इंटू एक्स, यहां पे वी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? एम वी क्यूब बटे 3। नहीं आया समझ? तो यहां से आपको देख करके समझ आ रहा होगा कि वी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3 px डिवाइडेड बाय m। तो अगर v की वैल्यू पूछी जाए 1/3, तो v इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? इस तरीके से हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x भी निकाल सकते हैं। अभी भी नहीं आया समझ? दोबारा बता दूं क्या? पक्का सहमत हो? देखना एक और चीज, आगे जाकर के आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर सपोज चैप्टर के बस समापन समारोह होने वाला है शुरू कुछ देर में, तो तैयार रहो तोप गोले लेकर के। ठीक है, ये P और ये X, y एक्सिस पर प्रेशर और x एक्सिस पर क्या है? प्रेशर। मैं वही सोचा सो गए क्या भाई साहब लोग? y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पर पोजीशन। तो ये इसका एरिया अंडर द कर्व। कौन सा कर्व? एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? अरे नालायको, जब वर्क देगा। अरे नालायको, ये टी नहीं है, क्या है? एक्स है। ध्यान से देखना, ये है ये। अगर एरिया पूछा जाए तो मैं ऐसी तो लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, जीरो से एक्स। या फिर यहाँ पे जीरो से एक्स नहीं लिखूंगा, मान लो ये x1 है और ये क्या है? x2, तो x2 से x1। अरे लिखूंगा या नहीं? तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करोगे तो m इंटीग्रल ऑफ v स्क्वायर डी वी, यहाँ पे वेलोसिटी है v2 और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v1। ये सिर्फ तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है? सॉल्व तो तुम्हें खुद करना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ना मुझे आता है ना तुम्हें आता है। भाई भाई सब एक जैसे हैं। अच्छा, मुझे तो आता है। एम वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन वी क्यूब बाय 3, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दें तो एम बाई 3 इंटू v2 का क्यूब माइनस v1 का क्यूब, ये आएगा एरिया। सर तो ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ऐसे पूछ सकता है बेटा कि मान लो ये ग्राफ दे दे और बोल दे कि इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 5 है, तो बताओ इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? तो क्या निकाल पाओगे? एरिया निकाल लेना। और इसको सर याद क्या क्या करोगे? कॉन्सेप्ट। क्या भैया? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? छाप लो फटाफट क्विक। पार्ट ए का मेथड 2 नहीं आया, कितने गरीब हैं यार। भाई ये वाला मेथड नहीं आया इनको समझ। इन गरीब लोगों को कोई बताए जल्दी से। वर्क एनर्जी थ्योरम,
अगर पावर P है तो इसका मतलब एनर्जी 1 सेकंड में P सप्लाई हो रही है, तो T टाइम में कितनी सप्लाई होगी? P इंटू T। अच्छा ऐसे नहीं समझ पाओगे। 1 किलो आलू अगर 20 रुपए के आ रहे हैं, कितने रुपए के? 20 रुपए के। तो ये बताओ 5 किलो आलू कितने के आएंगे? कैसे निकाला? 20 इंटू 5, वही तो किया है। 1 सेकंड में एनर्जी कितनी सप्लाई हुई? P। तो T टाइम में कितनी होगी? PT। यही तो वर्क है, यही तो क्या है? वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी के साथ समाप्ति हो चुकी है, ठीक है मेरी तरफ से। अब आपको करनी है समाप्ति। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है 10 मिनट का, वैसे तो अभी खत्म करा देता, लेकिन माहौल थोड़ा गर्म है अभी, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन भी करना है। छोटा सा टॉपिक ये है, मैंने पढ़ाया तो है, लेकिन वो कि ये चेक करके हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। 10 मिनट लगेंगे इसको बताने में, ठीक है। तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं, अगर वक्त मिलेगा तो अभी बता दूंगा, और नहीं मिलेगा तो कल बता देंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, एंड दैट इज व्हाट? सेंटर ऑफ मास। ये इससे भी आसान है। कौन? सेंटर ऑफ मास। जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे फिजिक्स हमारे लिए बहुत आसान होती जाएगी, ठीक है। आपको याद होगा सबसे ज्यादा टफ लगा आपको 2D रिलेटिव, फिर वेक्टर तो फैल गए, है ना, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मतलब ये मान के चलो जितने टफ चैप्टर थे वो तो तुमने पढ़ लिए, अब तो सिर्फ हलवा बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? हलवा बचा हुआ है। क्वेश्चन लगाते जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। वर्क पावर एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, रिवाइज करना है पूरा जबरदस्त तरीके से। एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए दावा ठोक करके बोल रहे हैं जो तुमसे ना हो। अगर तुमसे नहीं हुआ भूत बना देंगे, मार मार के बता दिए, ठीक है। ले आओ। मन मन में ये तो सोचते हो कैसे कैसे लोग आ गए पढ़ाने के लिए, तमीज ही नहीं है बात करने की। और जिस सेशन में जाओ ना थोड़ा सुन के आ जाना, और ज्ञान ले लेना थोड़ा सा, पता चले वहां भी लगे हुए हैं आपस में बात करने में। जितना भी पढ़ा है घर जाके रिवाइज कर लेना। बातचीत नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो होमवर्क करके नहीं आए? ठीक है आप लोग जा सकते हैं, जाओ। क्या करोगे इधर बैठ के? अभी से जाके आगे की सीट गिर के बैठ जाओ, जाओ। सही तो बोल रहा हूँ। अब भाई डिस्कशन तो उनके साथ होगा जो होमवर्क करके आए, जो लोग नहीं करके आए आराम से जाओ नीचे सीट गिर लो, आगे की पालती मार के बैठ जाना वही, है ना। सुधर जाओ बेटा, होमवर्क करना शुरू कर दो। देखो किसी दिन अगर सनक गया ना माथा तो तुम्हें भी पता है, फिर यहीं बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ोगे, ये तुम भी जानते हो, है ना। देखे है ना तुमने, दोनों रूप देखे हैं ना। बस बस बस, तो अपन नहीं चाहता कि माता सटक ले, ठीक है। तो होमवर्क करते रहो बस बराबर। मैं कहाँ और कोई डिमांड कर रहा हूँ तुमसे, बस मिठाई ले आना दिवाली पे से। ठीक है चलिए। नहीं एड्रेस बताऊंगा तो मिठाई थोड़ी ना बम के गोले भिजवाओगे। डायनामाइट RDX लगा लगा के। तुम्हें तो वैसे ही बदला लेना, आई नो, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं भाई। WP में एक्सरसाइज O1, ठीक है। वे आराम से फाड़ दोगे क्या सीट? 2 साल चलानी है, ठीक है। ये पोहा खाओगे इसके पेज फाड़ फाड़ के। चटनी डालना भैया हरी वाली थोड़ी। इतनी तेज पेज पलट रहे हैं भाई, गजब। इतनी बड़ी शीट है कि तुम ना थोड़ा सेंस तो यूज कर लिया करो। O1 O2 से पहले ही होगी। पेज पलटे जा रहे हैं। यस। O1 में शांत, अब पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। ओके, ओ 125 हो गया। 28, जिसको डाउट है सिर्फ हैंड रेज करो यार, है ना, बातचीत नहीं। जिसको डाउट है बस हैंड रेज कर दो, मुझे समझ आ जाए। करके आए हो ना? ठीक है। 28, वाह वंडरफुल। कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाओ। 33, ये भी हो गया। इंटेलिजेंट हो गए हो क्या तुम? 34, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। 2 प्लस डेल्टा, इसका मतलब है 2 से थोड़ा सा आगे से रिलीज किया है। रिलीज किया है तो उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0। जरा ध्यान से देखना, x बराबर 2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? कितनी है? 10 है, 15 नहीं है। कितनी है? 10। तो मैं ये कह सकता हूं u x बराबर 2 पर 10 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? उतनी हो जाएगी जितनी पोटेंशियल है। नहीं आया समझ? लेकिन मैकेनिकल एनर्जी मैंने x बराबर 2 पर निकाली तो है, लेकिन ये हर जगह वैलिड होगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? सहमत हो? अब पूछा है जनाब कि किस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होगी? स्पीड वहां मैक्सिमम होगी जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक वहां मैक्सिमम होगी जहां पोटेंशियल मिनिमम होगी। तुम्हें पता है कि जैसे रिलीज करोगे आगे भागेगा। तो आगे देखो पोटेंशियल एनर्जी कहां मिनिमम है? -15। कितनी? तो हम बराबर मैकेनिकल एनर्जी बराबर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जो कि कितनी है? -15। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 25। और ये बराबर क्या होगा? हाफ mv²। नहीं आया समझ? क्वेश्चन नंबर 35 पूछो तो सही। हो गया? चलिए O2 पे आ जाओ। बातचीत नहीं बिल्कुल। कौन सा दिया था? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ। देखिए एक लाइन का सवाल है। ये पूछा जा रहा है कि पॉइंट ए पर क्या स्पीड होनी चाहिए कि इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो 3g हो जाए। इस पॉइंट पर जो भी एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इसकी वैल्यू किसके बराबर करनी है? 3g के बराबर। क्या ये बात समझ आ रही है? पक्का? तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो मेरी वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? √3rg। नहीं आया समझ? ये तो इस पॉइंट पर है, लेकिन मुझसे कहां पे पूछी है? ए पर। ये तुम्हें पता है r डिस्टेंस ऊपर जाने पे कितनी कम होती है? √2rg। अगर यहाँ √3rg है तो यहाँ कितनी होगी? ये लो भाई, सवाल तो सस्ता है। नहीं आया समझ? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7। देखो डी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो लिखा है y_i प्लस x_j। क्या तुम उसको r वेक्टर कंसिडर कर सकते हो? याद करो जहां मैंने कंजर्वेटिव फोर्स बताया था, मैंने वहां एक बात बताई थी, अगर कोई भी फोर्स वेक्टर इन टर्म्स ऑफ r लिखा हुआ है तो वो गारंटी है क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि वो सेंट्रल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। लेकिन एक बात बताओ, लास्ट वाला ऑप्शन दिया है आपको डी पार्ट में, y_i प्लस x_j, क्या इसको तुम पोजीशन वेक्टर बोल सकते हो क्या? अबे आई के साथ y, यहाँ दगाबाजी कर दी इसने। आई के साथ y और j के साथ x, क्या r बोल सकते हो? नहीं। लेकिन c में बोल सकते हो, क्योंकि c में क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो डेफिनेटली उसको क्या बोल सकते हो? समझ आया? ओके। कोऑर्डिनेट है, ठीक है। y को x और x को y थोड़ी मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सी पार्ट। इट ओवेज न्यूटन सेकंड लॉ। अबे दुनिया का कोई भी फोर्स हो, न्यूटन सेकंड लॉ को तो फॉलो करेगा ही करेगा, चाहे वो कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव, उससे क्या लेना देना है। और कौन सा पार्ट? डी। वर्क डन बाय दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स ऑफ द मोशन, नॉट ऑन द पाथ इन बिटवीन। कंट्रोल।
ये मैंने बताया है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और पूछो, ए और बी नहीं, 9th हो गया होगा, ओके, मतलब पहले हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अबे हाथ ऊपर कर देते हो, पढ़ लिख लिया करो थोड़ा सा, हैं गधे हो रहे हो नालायक, ये कोई क्वेश्चन पूछने लायक है? एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर मिनिमम स्पीड पहले ये बताओ कितनी देनी पड़ेगी, क्या ये बात पता है? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। वेलोसिटी कब होगी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में? इधर ही तो होगी, ऊपर। अगर यहाँ √5 r वेलोसिटी है तो यहाँ कितनी होगी ये? इसके पास यहाँ दो एक्सेलरेशन होंगे, मैंने ऐसा क्वेश्चन करा, एक तो एसी होगा, एसी होगा 3g, लेकिन एक एटी होगा जो कि कितना होगा g। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना आता है? क्या ऐसा सवाल सॉल्व कर चुके हैं? बताओ और कौन सा, बी सी डी हो गया, ओके। और क्या था इसके बाद? कंट्रोल, कंट्रोल, शांत। जेई मेंस भी थी क्या? निकालो। जेई मेंस क्वेश्चन नंबर 1, देखिए वो एक्सप्रेशन देख करके हम लोग डर जाते हैं, उसको ऐसे लिख लो तुम, a इंटू एक्स की पावर -12 b इंटू एक्स की पावर -6। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया अगर आप ध्यान से पढ़ें तो u एट इंफिनिटी माइनस u एट इक्विलिब्रियम का डिफरेंस पूछा गया। मतलब पोटेंशियल इंफिनिटी पर अगर आप ध्यान से देखें तो इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि जैसे ही आप x की वैल्यू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो ये तो 0 हो गया। हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पता तो चले कहां है। अगर हमें ये पता चल जाए कि x के किस वैल्यू पर फोर्स 0 हो रहा है तो क्या हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा? x की वो वैल्यू आप पुट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, खत्म। लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब है वहां फोर्स का 0 करना, और फोर्स 0 करने का मतलब है वहां पे du/dx को 0 करना। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा माइनस सीख गए हो। 0 कर रहा हूं, लो लगा लो, लो माइनस। इसको डिफरेंशिएट करना आता है या? ध्यान से देखिएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए तो कांस्टेंट है, -12 इंटू एक्स की पावर -13, समझ में आ रहा है? माइनस बी कांस्टेंट, -6 इंटू एक्स की पावर -7 बराबर क्या कर दो? 0 कर दो। क्या क्लियर है भाई? क्या यहां से तुम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बता सकते हो? कितनी आ रही है बताना? 2b बाय 2a बाय b की पावर 1/6 ये आती है, या फिर इसी को ऐसे बोल सकते हैं x की पावर 6 ये आ रही है। जिन्होंने सॉल्व किया उनको पता है, और वैसे भी समझ आ रहा है, इसको करोगे देखो 6 बचेगा और ये 2a भी, ठीक है, ये आ गई ना वैल्यू, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या शकल देख रहे हो मेरी? ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर देना, क्या आ जाएगा? क्या सॉल्व हो गया? खत्म हो गया? ओके, वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ो। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होती है? टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कोई कांस्टेंट इनटू टी लिख सकता हूं? पहले ये बताओ, ये लिख सकता हूं पक्का? जो सी क्या, सी कोई कांस्टेंट है। एक बात बताओ, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे? 2c/m इंटू टी, ठीक है। यहां से v की वैल्यू देखो, ये तो कांस्टेंट ही रहना है, तो इसको कोई नया कांस्टेंट मान लो, सी डैश, क्या मान लो? सी डैश। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे सी डैश इंटू टी की पावर कितनी? 1/2। इसको क्यों इज्जत नहीं दे रहे हो सर? क्योंकि कांस्टेंट है, और मुझे वैसे ही प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है?
पहले ये बताओ, ये समझ आ गया कि जो v है वो t की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेट फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाए तो काम बन जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या होता है? dv बाय dt। क्या इसको डिफरेंशिएट करें? देखना t की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हाफ माइनस 1। अरे आएगा या नहीं आएगा? और यहां पे नीचे आ जाएगा इसके हाफ। तुम तो बस इसको देखो, t की पावर 1/2 माइनस 1, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1/√t, 1/√t। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है पक्का? ये लो खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। If stretched by the same amount, work done on S1 will be more than on S2। स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। जब आपने बोल दिया ऊपर ही कि दोनों केस में फोर्स सेम है, क्या है? फोर्स सेम है। जब तुमने फोर्स सेम कर दिया और फिर स्टेटमेंट 1 में बोल रहे हो कि स्ट्रेच सेम अमाउंट से किया है, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन F इंटू एक्स, F इंटू एक्स, यही तो लिखोगे। और दूसरे वाले केस में उस फोर्स का वर्क क्या लिखोगे? F इंटू x2। लेकिन x1 बराबर तुमने क्या बोल दिया? x2। तो तुम्हारे हिसाब से तो W1 बराबर क्या आ गया? W2। नहीं आया समझ? तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? सही या गलत? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। क्या समझ में आया? अब देखना बी पार्ट क्या है। बी पार्ट ये कह रहा है, पहले ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें साफ साफ लिखा है कि वर्क डन स्प्रिंग S1 पे ज्यादा हुआ है और S2 पर कम हुआ है। तो ये कह रहा है ये तभी संभव हो सकता है जब K2 K1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। एक मिनट बस, जब K2 क्या होगा? K1 से ज्यादा होगा। ठीक है, एक बात बताइएगा मुझे, जैसे कि ये आपके पास स्प्रिंग है, ठीक, इस पॉइंट पर आप फोर्स लगा के आगे लेके जा रहे हैं, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन कितना आएगा, तो याद करो मैक्सिमम इलोंगेशन आया करता था 2F/K। क्या याद है? पक्का? तो देखना अगर मैं पहले वाले केस में वर्क डन निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? हाफ K1 इंटू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या लिखूंगा? 2F/K का होल स्क्वायर। क्या लिखूंगा या नहीं? तो देखना ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे कुछ, तो ये बनेगा क्या? 2F डिवाइडेड बाय क्या बनेगा? K1। क्या सही लिखा है क्या? ये सॉरी, ये होगा 2F² अपॉन K1। क्या ये वर्क डन ये आ रहा है? एक बात बताओ, जिसका K कम होगा क्या उस पर वर्क ज्यादा होगा? तो W1 ज्यादा था या W2? W1 ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका K छोटा है। कौन सा सही हुआ? सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या कर रहे हो? हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं तुम लोग। इंटीग्रेट मारना है, क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। अभी आप लोगों को जाना होगा, तो मजे आ गए तुम्हारे। क्या बच गया डिस्कशन? अच्छा हाँ, 4 क्वेश्चन एससीबी के बचे हैं ना वो, और S2 कल कर देंगे इसको डिस्कस। 1 मिनट होमवर्क लिख लो। होमवर्क, अबे रुक जा, भाग कहाँ रहा है? आज ही टॉपर बनेगा तू। नालायक, भाग रहे हैं। होमवर्क लिख नालायक। बातचीत नहीं। S1 में जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं होंगे, 2-3 बचे होंगे एक दो कोने में। रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट। O1 में रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट। O2 में रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट। जेई मेंस में रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट। बस चलो इतना ही, ठीक है आज इतना ही। अरे रुक जाओ, ठंड रखो, बैठे रहो यहीं पे। जल्दबाजी, खुशी तो बहुत हो रही है बेटा आज तुम्हें। भाग रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा है। अरे भागो रे भागो, क्लास में बच गए।
बैठे रहो चुपचाप, अभी जाने नहीं दूंगा मैं तो, जानबूझ के लेट करूंगा, आ जाने दो उन्हें। अच्छा, ये रेस में भी तो रिमेनिंग क्वेश्चन दिए थे, वो तो तुमने पूछा ही नहीं। कल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेस नंबर 45 बेटा करके ले आना, ये जितना भी दिया जा रहा है 1 से लेकर 3 तक, बस 3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ठंड रखो। WP शॉर्ट नोट्स कंप्लीट, क्या हो पाएगा? जाओ भाई, कल दूंगा कल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सबके बैग, सबके बैग, बैग यहीं छोड़ दो बेटा, बैग यहीं छोड़ के जाना है। अगली क्लास केडी सर की है ना, तो बैग यहीं छोड़ के जाना है और वापस आना है अपन को 6:15 वापस आना है यहाँ पे क्लास के लिए। अच्छा ये बताओ सीबीटी की ऑनलाइन के लिए कितने बच्चे ऐसे जो ऑनलाइन सेंटर पे देंगे? सेंटर जहाँ सेंटर आएगा, ठीक है। अब आप गेट नंबर 1 से नहीं निकलना है, गेट नंबर 2 से निकलना है, इधर से आराम से धीरे धीरे बैग सब यहीं छोड़ दें।